उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर, जिसके मुख्य महंत हैं योगी आदित्यनाथ। उस मंदिर में मौजूद गौशाला का जिम्मा एक वक्त में योगी ने किसे दिया था, क्या आपको पता है? एक मुस्लिम को। जानकर आपको भी अटपटा लगा होगा, मगर सच्चाई यही है। जिस नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा फेक नैरेटिव फैलाया जाता है, जिस नेता को मुस्लिमों का कट्टर विरोधी बताया जाता है, जिस नेता के खिलाफ मुस्लिम नेता कुछ भी अनाप शनाप बातें कहते हैं, जिस नेता को हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, जो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, वो है यूपी का मुखिया, नाम आदित्यनाथ योगी। वो आदित्यनाथ योगी जिसका पहले पूरा गोरखपुर दीवाना हुआ और फिर पूरा उत्तर प्रदेश। वो योगी जो गायों के सेवक हैं। बात उन्हीं योगी आदित्यनाथ की। 2027 का साल आने वाला है और 27 के आते ही छिड़ने वाली है सबसे बड़ी लड़ाई। होने वाला है उत्तर प्रदेश में वोट का युद्ध, और इस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा हैं योगी आदित्यनाथ। 53 साल की उम्र में एक महंत के साथ साथ एक बड़े प्रदेश का जिम्मा संभाल रहे योगी आदित्यनाथ क्या तीसरी बार भी यूपी की गद्दी पर विराजमान होंगे? क्या योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्या योगी का जादू फिर से 400 सीटों वाले यूपी में चल पाएगा? क्या योगी अभी भी उतने पॉपुलर हैं कि अपने दम पर यूपी का चुनाव जिता ले जाएं? ये कुछ अहम सवाल है जो योगी को लेकर सबके मन में है। इन्हीं सवालों का जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलने भी वाला है। लेकिन कुछ भी कहिए, योगी के लिए ये चुनाव आसान भी नहीं होगा। सामने अखिलेश होंगे और तो और मायावती भी। मुकाबला होना तय है। योगी के सामने आगामी चुनाव के लिहाज से क्या क्या चुनौतियां खड़ी हैं, उनके बारे में आपको बताएं, उससे पहले इन बातों पर भी जरा गौर करिए। 5 जून 1972 यही वो तारीख थी जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश और अभी के उत्तराखंड में योगी ने धरती पर कदम रखा। जगह थी पौड़ी गढ़वाल। माँ पिताजी ने नाम रखा अजय सिंह बिष्ट। लेकिन अजय की किस्मत में कुछ बड़ा होने जा रहा था। समय का चक्र चलता रहा और वो 21 साल के हो गए। वो इस वक्त गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी कर रहे थे। इसी दौरान वो शोध के लिए गोरखपुर गए और फिर तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वो गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर गए थे और महंत अवैधनाथ के संपर्क में आकर वो सन्यासी बन गए। अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ योगी, यही वो वक्त था और यहाँ से फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। संन्यास से सियासत तक का सफर भी उन्होंने बहुत ओजस्वी अंदाज में तय किया। साल 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में वो पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए, जो उस समय लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी को गायों से बहुत प्यार है। गोरखपुर में गौशाला भी है, गोरखनाथ मंदिर के भीतर, और कभी यहाँ योगी ने सैकड़ों गायों की देखभाल का जिम्मा यानतुल्ला और उनके बेटे मान मोहम्मद को भी दे दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी का नेपाल से विशेष लगाव है और इसके पीछे भी एक वजह है। नेपाल का गोरखा समुदाय उन्हें गुरु गोरखनाथ के वंशज के रूप में देखता है। उन्हीं योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक विजय की पटकथा लिखने के लिए, चुनाव फतह करने के लिए योगी को इन चुनौतियों से पार पाना होगा। पहली चुनौती जातिगत समीकरण और विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला, इससे उन्हें सबसे जल्दी पार पाना होगा। इसी पहली चुनौती में यूजीसी को लेकर सवर्णों की नाराजगी की खबरें भी शामिल हैं। दूसरा, बेरोजगारी और युवाओं का असंतोष। कई भर्ती परीक्षा के दौरान जो गड़बड़ियां हुई, उससे युवाओं के मन में शंका के बादल उमड़ सकते हैं। तीसरा, संगठन और सरकार के बीच तालमेल, इसे भी बेहतर करना जरूरी है। चौथा, गठबंधन सहयोगियों की बढ़ती मांग, साथ ही पार्टियों को सम्मान और सीट भी परिस्थिति मुताबिक देनी होगी। पांचवा और आखिरी, सत्ता विरोधी लहर। अगर इन चुनौतियों से योगी आसानी से निपट लिए तो उनका सियासी कैरियर और लंबा होना तय है। उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना भी तय है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं? क्या बुलडोजर बाबा की सरकार फिर से बनने जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।